नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, 2 हफ्ते पहले एक डील हुई और उसने जो हंगामा मचाया आप सोच भी नहीं सकते। इस डील ने 2 पक्के दोस्तों की दोस्ती तोड़ दी, दुनिया के नंबर 1 हथियार को नीलामी के बाजार में लाकर खड़ा कर दिया और दुनिया के इतिहास में आज तक का सबसे महंगा हथियार खरीदने वाला देश माथा पकड़कर बैठा है कि हमने सही किया या गलत। इसके अलावा पूरी दुनिया का हथियार मार्केट क्रैश कर चुका है। जी हाँ, सिर्फ एक डील ने कमाल किया और वह डील थी ग्रीस और अमेरिका की F-35 लड़ाकू विमानों की डील। जी हाँ, आपसे कुछ ही हफ्ते पहले ग्रीस ने अमेरिका से बहुत ही थोड़ी संख्या में F-35 लड़ाकू विमान, जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उसे खरीदने की डील की और बहुत ही जल्द ग्रीस को इसकी डिलीवरी भी मिलने वाली है। अब आप जानते ही हैं कि ग्रीस का जो कट्टर दुश्मन है, जिसके लिए ग्रीस ने ये F-35 खरीदे हैं, वह है तुर्की। तुर्की ने हाल ही में रूस से S-400, जो कि दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और बहुत महंगा भी है, खरीदा है। करीबन $800 मिलियन का एक S-400 खरीदा है और तुर्की ने करीबन $2.5 बिलियन के 3। लेकिन दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद तुर्की ग्रीस और अमेरिका की F-35 डील से घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि F-35 मिलने के बाद उसका नंबर 1 दुश्मन ग्रीस हद से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और सबसे खास बात, S-400 की बदौलत वह F-35 को टक्कर जरूर दे सकता है, यानी कि उसे रोकने की कोशिश जरूर कर सकता है, लेकिन उसकी रणनीति हो जाएगी डिफेंसिव, क्योंकि तुर्की की सेना में ऐसा एक भी हथियार नहीं है जिसकी मदद से वह F-35 को काउंटर कर सके। और आज तक का इतिहास गवाह है, जितने भी युद्ध हुए, जो भी देश डिफेंस करने गया, 99% वह हारा ही है। क्योंकि जब आपके पास डिफेंस का हथियार बेहतर होता है तो आप डिफेंस करते रहते हो। दुश्मन के हमलों को रोकने पर आपका ध्यान ज्यादा होता है। वहीं दुश्मन के पास होते हैं अटैकिंग वेपन बेहतर, यानी कि हमला करने वाले हथियार बेहतर, तो वह अटैक करते रहते हैं। अब आप जब डिफेंस कर रहे हो तो आप कहां तक हमला रोकोगे? 10 रोकोगे, 20 रोकोगे, 40 रोकोगे, 60 रोकोगे, लेकिन उसके बाद एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दुश्मन आपकी सुरक्षा भेदने में कामयाब होगा, और वह एक मौका ही आपके लिए इतना खतरनाक होगा कि आपका तमाम डिफेंस चकनाचूर हो जाएगा, आपकी पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। और तुर्की को पता है कि डिफेंस पर जाना कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसीलिए तुर्की चाहता है कि ग्रीस के इस अटैकिंग वेपन F-35 को टक्कर दी जाए। हालांकि वह खुद ऐसा एक हथियार बना रहा है जिसका नाम है कर्नल स्टेल्थ लड़ाकू विमान, लेकिन वह 2030 तक भी नहीं आने वाला, और 2030 तक तुर्की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसीलिए तुर्की ने फैसला किया कि वह अपने S-400 सिस्टम को अब हटा देगा पूरी तरीके से, और वह F-35 को टक्कर देने के लिए अमेरिका से F-35 ही लेगा। और इसके लिए तुर्की इतना डेस्परेट है कि वह अपने S-400 सिस्टम को किसी दूसरे देश को बेचने को भी तैयार है, वह भी डिस्काउंट पर। जी हाँ, अब से करीबन 2-3 साल पहले ही तुर्की की सेना में यह S-400 शामिल हुआ है, और 2-3 सालों के बाद ही वह इसे 50% डिस्काउंट तक भी किसी दूसरे देश को बेचना चाहता है, ताकि अमेरिका के साथ जो उसके संबंध हैं वह सुधर जाएं, जो उस पर सैंक्शन लगे हैं वह खत्म हो जाएं, और उसे सबसे खास बात F-35 मिल जाए, जिससे कि वह अपने नंबर 1 दुश्मन देश जो ग्रीस है उसे टक्कर दे सके। क्योंकि तुर्की को पता है कि अटैक इज बेस्ट डिफेंस, यानी कि इससे पहले कि दुश्मन आप पर हमला करें, आप दुश्मन पर हमला कर दो। इससे ज्यादा सुरक्षित रणनीति आपके देश के लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन यह तभी होगा जब आपके पास अटैक करने वाले हथियार मौजूद हों। लेकिन तुर्की की यह रणनीति भारत के लिए सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्की यह S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को भी सप्लाई कर सकता है, वो भी चीप डिस्काउंट पर। और आपको बता दूं, आप में से कई लोग कहेंगे कि यार, पाकिस्तान के पास पैसा तो नहीं है, कहां से खरीदेगा इतना महंगा S-400 सिस्टम? तो इसका भी इलाज है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच में डिफेंस क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी मौजूद है, यानी कि तुर्की ने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड बनाकर दिया हुआ है पाकिस्तान को, जिसकी मदद से वह तुर्की से कोई भी हथियार खरीद सकता है, और उसकी पेमेंट वह किश्तों के तौर पर चुकाएगा तुर्की को। और हाल ही में इस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल भी किया है पाकिस्तान ने। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में कई सारी ऐसी नौसैनिक शिप खरीदी हैं तुर्की से, जो काफ़ी महंगी थी। 300 से 400 मिलियन डॉलर की एक शिप थी, लेकिन तुर्की ने वह क्रेडिट लाइन पर पाकिस्तान को सप्लाई की है। ऐसे में भविष्य में अगर S-400 भी ऐसे ही सप्लाई किए जाएं पाकिस्तान को, तो आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।